हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 20 मई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और आज के पेपर में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लगे ना तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेम सिंह तमांग वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री है। देखो दोस्तों, आपके पेपर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी फिलहाल में जो जो राज्यों में चुनाव हुआ है ना, उनका मैं राज्यपाल आप सबको रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि अगर आपके पेपर में पूछा जाएगा ना तो आप सही कर गया होगे, ठीक है। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आपके सैयद अता हुसैन जी आ जाएगा। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो RN रवि आपके पेपर में पश्चिम बंगाल से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आ जाएगा। अगर मैं केरल की बात करूँ तो केरल में भी आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आ जाएगा। अगर मैं पुदुचेरी की बात करूँ तो के कैलाश नाथन आ जाएगा। और अगर मैं असम की बात करूँ तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आ जाएगा। तो ये आपको पांचों के पांचों राज्य से संबंधित, 6 राज्य से संबंधित राज्यपाल जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे याद रखिएगा 97वां संशोधन आ जाएगा। और आपके सहकारी समिति के ही तहत अनुच्छेद 43B को जोड़ा गया था, जो आपके पेपर में ना जाने कितनी बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी डाटा आप सब लोगों को याद रखनी है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जो कि रिवीजन कराने वाला हूँ, अगर मैं 61वां की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपके 1989 में आया था और वोट डालने की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। अगर मैं 73वां की बात करूँ 1992 में पंचायती राज के बारे में कहा गया है। 74वां आपके 1992 में नगर पालिका से संबंधित कहा गया है। 86वां जो 2002 में आपके 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया। और 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। 101वां 2016 में आया था, जीएसटी के बारे में कहता है। 103वां 2019 में आया था, आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े वर्ग के जो ना उनको 10% का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो जिन भी दोस्तों का आने वाले शिफ्ट में पेपर है ना, ये जो एक्सप्लेन दे रहा हूँ ना, आपके पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, याद जरूर ध्यान से करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत कितने मुख्य अवयव निर्धारित किया गया था। देखो, अगर मैं स्वच्छ मिशन भारत की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को आंसर करना, जिसमें से 4, 5, 6 और 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप सब लोगों को 6 आंसर लगानी है, ठीक है। 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगानी है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से पाश्चात्य शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा है। हिंदी से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा शुद्ध वर्तनी से पूछा जा रहा है। और दोस्तों जितने भी पूछ रहा है ना, बहुत इजी वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे पाश्चात्य से पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करनी है, बोले सर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पाश्चात्य का अगर मैं सही की बात करूँ तो शब्द यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके पेपर में करंट अफेयर से संबंधित दोस्तों 4-5 टॉपिक पूछा जाता है। पहला याद रखिएगा समिट से संबंधित, वर्तमान में कौन क्या है, इसी के साथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो आपके पुरस्कार एवं सम्मान से ये 4 एटलीस्ट याद रखिएगा, और एक इंडेक्स, ये 5 आपको दोस्तों क्या करनी है, ध्यान से पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आलोक जोशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। 2025 में पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करूँ तो यहाँ पे आलोक जोशी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से नादान शब्द का शुद्ध वर्तनी पूछ रहा था। नादान की बात करूँ तो यहाँ पे नादान इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और दोस्तों आप सबको मजा आ रहा है यार। देखो दोस्तों, हमारा चैनल छोटा है और दोस्तों आप सबके ही सहयोग से थोड़ा हमें भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्त अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो आपसे भी एक चाहता हूँ यार, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपके पेपर में हमेशा इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों दोस्तों यहाँ पे मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन 1897 में, ईयर सहित याद रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो जो आपके जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया था। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो कि 1919 में किया गया था।
अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो जेम्स चैडविक आपके 1932 में किया गया था। तो ये तीनों साइंस से संबंधित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमेशा क्वेश्चन इनके खोजकर्ता से और कब खोजा गया था, ये 3 टाइप से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सब लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? आपको याद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ 5 साल आ जाएगा, ठीक है। और आपके यूनाइटेड नेशन से आपके पेपर में क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा जिंदगी में कभी हुआ नहीं है, ठीक है। और आज के पेपर में पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान, ठीक है, वर्तमान राज्य जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक मुख्य राज्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। देखो, हमेशा गुर्जर प्रतिहार से संबंधित आपके पेपर में हमेशा राजस्थान से पूछा जाता है, और याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से वंश हो, उनकी राजधानी हो और उनके संस्थापकों को, इस टाइप से भी याद रखिएगा। आने वाला अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो मैं पूरे अगले क्लास में इनका डिस्कशन करा दूंगा, ओके। अगला क्वेश्चन कि गिद्दा नृत्य के दौरान मुख्य रूप से लय देने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गिद्दा के साथ साथ आपको पंजाब में इनका किया जाता है। गिद्दा के साथ साथ आपको भांगड़ा भी याद रखना, ठीक है। भांगड़ा और गिद्दा ये 2 ऐसे लोक नृत्य है जो आपके पंजाब राज्य से संबंधित है। और अगर मैं बात करूँ कि गिद्दा में कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो वहाँ पे ढोलकी आ जाएगा, ठीक है। ढोलकी आ जाएगा, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि SIPRI की मार्च 2026 की रिपोर्टिंग के अनुसार 2021-2025 की अवधि में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन सा बना है? देखो दोस्त, आपके पेपर में रूस, यूक्रेन और आपके ईरान, अमेरिका से युद्ध चल रहा है, और आपके युद्ध से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ रहा है। यहाँ पे आपको यूक्रेन लगाना है, क्योंकि यूक्रेन जो है ना, 2026 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 2025 की अवधि तक सबसे ज़्यादा दुनिया का बड़ा हथियार आयात देश के रूप में बना है। आप ये समझ सकते हो दोस्त वहाँ पे क्या हालत हुआ होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्त ये तो बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन क्या कर सकते हो यार, किसी लोग समझता नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खो खो के खेल में एक मैच में कुल कितने डिफेंडर या धावक शुरुआत मैदान में उतरते हैं? खो खो से संबंधित बात को तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा। सर बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होता है? बोले सर 9 खिलाड़ी होता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आपके एग्जाम में क्रिकेट हो गया, जो कि फुटबॉल हो गया, 11 खिलाड़ी आ जाता है। अगर मैं रग्बी फुटबॉल की बात करूँ तो वहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। रग्बी की बात करूँ तो 15 खिलाड़ी आ जाता है। और अक्सर आपके एग्जाम में हमेशा ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखो, अगर मैं 2025 की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नई दिल्ली आ जाएगा। और मैंने कहा था ना, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप सामने देखने के बाद भी अगर पढ़ के नहीं जाओगे ना, तो भाई साहब अपने आप को लेके जाओगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में कुल इतना सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो बहुत था, 14-15 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है, और बहुत कम समय में करा दिया हूँ। अगर आप सबको दोस्तों इसी तरीके से जितने भी शिफ्ट बचा हुआ है, अगर आपको एक करके एनालिसिस चाहिए, तो आप सब लोगों का एक ही काम करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रोजाना जुड़े रहना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए ना, तो जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़िएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ओके।